भारत अच्छा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों, आज मैं संगठनात्मक मुद्दे पर आप सभी से बात करने के लिए प्रस्तुत हूं। अभी परसों 26 जुलाई को आपकी संस्था ने कारगिल वाटिका कैसरबाग में कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति ने संस्था को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जनमानस में प्रस्तुत किया है और ख़ास तौर पर इस कार्यक्रम में हमारी मातृशक्तियों की उपस्थिति ने और भी संस्था को सुदृढ़ता प्रदान किया है। लेकिन इसके साथ ही मैं आप सभी साथियों से फिर से यह बात कहना चाहता हूं, जो हम पहले भी अपील करते थे कि जब भी संस्था के कोई कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों में हर संभव प्रयास करिए कि हमें रहना है। आपके सहयोग और समर्थन से ही यह आंदोलन जन आंदोलन बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि मैं स्वयं इस बात से कहीं न कहीं अंतर्मन से स्वीकार करता हूं कि हम लाख कोशिश करें, बहुत से साथी ऐसे हैं कि चाहे जितना उनको आप प्रेरित करिए, लेकिन वो जो है, हमें यह बात कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि वो अजगर की भूमिका में होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, आपसे संबंध है, आपसे व्यवहार है और आपके वो मित्र हितैषी की भूमिका में हैं। आपने उनको सदस्यता के लिए निवेदन किया, उन्होंने 100 रुपये आपको सदस्यता शुल्क दे दिया। आपको लगा कि हमने एक सदस्य बना लिया, अपना एक कार्यकर्ता बना लिया, और लगना भी चाहिए, यही भाव रहना चाहिए। आप देखिए, अगले ने जो सहयोग दिया वह चंदे के स्वभाव से दिया कि हमने 100 रुपया इनको चंदा दे दिया, कोई बात नहीं है। हमने उस सहयोग को सदस्यता के रूप में स्वीकार किया और हमारे लिए यह चुनौती है कि हम उस सदस्य को भविष्य का कार्यकर्ता बनाएंगे। ये हमारे लिए चुनौती है और इसके लिए हम लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं। मैं कुछ एक साथी बीच बीच में मैं देखता हूं कि जो है ग्रुप को लेफ्ट कर देते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ग्रुप लेफ्ट मत करिए। हो सकता है कि आपके विचारों के अनुकूल कोई ऐसी पोस्ट आए जिससे कि जो है आपको आत्मसंतुष्टि मिले और साथ ही आपको भी ये ग्रुप को इस रूप में लें कि वह एक अभिव्यक्ति का मंच है। मैं कुछ एक साथियों से यह भी कहना चाहता हूं, मैं देखता हूं आप राजनीति से प्रेरित हो करके ग्रुप में पोस्ट डालते हैं। भैया, भारत अच्छा दल गैर राजनीतिक संस्था है। आपके ज़्यादा राजनीति के कीड़े जिसको ज़्यादा काटते हैं वह अपने किसी राजनीतिक पार्टी के आप समर्थक हैं, उन पार्टी के उसमें पोस्टों में जो है ग्रुपों में आप अपनी पोस्ट डाल करके और अपनी विद्वत्ता प्रस्तुत करिए। हालांकि मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं और हम ऐसा करते भी हैं कि हम देश और समाज के मुद्दे को जोड़ते हुए राष्ट्र में क्या हो रहा है, हम एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं, सरकार क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है, एक समीक्षात्मक भाव से हम अपनी अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत करें और करना चाहिए, क्योंकि यही भारत अच्छा दल का मेन एजेंडा है कि हम एक जागरूक नागरिकों का समूह बनाना चाहते हैं। भारत अच्छा दल एक ऐसे राष्ट्रवादियों का मंच बनना चाहता है जो सशक्त भारत के निर्माण को समर्पित हो। इस स्थिति में मैं फिर से थोड़ा सा विषयांतर न होते हुए मैं मूल बात पे आना चाहता हूं। 26 जुलाई के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति 62 सदस्यों की रही है। यह बहुत ही प्रशंसनीय है। इसमें विशेष रूप से 3-4
सदस्यों ने ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसमें सबसे अच्छी भूमिका मैं यह कह सकता हूँ कि डॉक्टर ऋचा तिवारी जी की रही है। उनके नेतृत्व में निषादगंज पेपर मिल कॉलोनी से एक अच्छी संख्या में, लगभग 10 की संख्या में हमारी मातृशक्तियों की उपस्थिति रही। अभी ऋचा जी ने 12-13 लोगों को सदस्य बनाया है। मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप अपने सदस्यों को कोशिश करिए कि उन लोगों को लेकर के आइए या उनको ज़रूर सूचना करिए। और यही बात मैं आप सारे साथियों से कहना चाहता हूँ। आप लोग जिन जिन लोगों को सदस्य बना रहे हैं उनको उनका नाम अपनी डायरी में नोट रखें, अपने मोबाइल में उनका नंबर फीड रखें। बल्कि हम यह आप लोगों को सुझाव देना चाहते हैं कि एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लीजिए। हर सदस्य के लिए, कार्यकर्ता के लिए मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं, और उसमें वो भारत अच्छा दल का ब्रॉडकास्ट ग्रुप हो। आपको भारत अच्छा दल के कार्यक्रम से संबंधित जिन लोगों को आपने सदस्य बनाया है उनको हमेशा आप सूचना दीजिए। आप यह मान करके आप चलिए कि व्यक्ति आए या ना आए, आपका धर्म है। और हम यह मान करके चलना चाहते हैं, भारत अच्छा दल यह मान करके चलना चाहता है कि अगर हमारे सदस्य ने 100 रुपया दिया है तो उसको ये एहसास कराओ कि आप किसे प्राप्त 100 रुपये से भारत अच्छा दल पूरे साल भर में क्या क्या कर रहा है। आपके इस छोटे से सहयोग से हम क्या क्या कर रहे हैं। हम एक राष्ट्रवादी संस्था के रूप में, हम देश और समाज की एक जागरूक संस्था के रूप में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने का जुनून के साथ कुछ करना चाहते हैं, और इसमें आपका साथ चाहिए। साथियों, बात लंबी ना हो, इसको मैं थोड़ा सा विषयांतर करते हुए मैं विशेष रूप से एक अपील करना चाहता हूँ। भारत अच्छा दल का सदस्यता अभियान चल रहा है। इस सदस्यता अभियान के माध्यम से संगठन की मंशा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में, मैं लखनऊ की फिलहाल बात कर रहा हूँ, और साथ ही मोहनलालगंज एरिया की जो 5 विधानसभाएं हैं, और विशेष रूप से जो 4 विधानसभाएं जिसमें बीकेटी, मोहनलालगंज और सरोजनी नगर और मलिहाबाद है। हालांकि सरोजनी नगर को तो अब हम लोग कहीं ना कहीं शहरी तो सभी हो गई हैं, सारे विधानसभाओं में लखनऊ का बहुत बड़ा विस्तार हो चुका है। तो इन विधानसभाओं में सभी में जो है हमारी प्रबलतम अभिलाषा है कि कम से कम 100 सदस्यों का समूह बनाया जाए। जी, हम लोगों ने 100 सदस्यों का समूह हर विधानसभा क्षेत्र स्तर पर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। तो साथियों, उसमें से प्रयास अगर थोड़े प्रयासों से भी हम लोग 25-25 लोगों का एक कार्यकर्ता समूह हर विधानसभा क्षेत्र में तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए, इसको जब हम विधानसभा नाम लेते हैं, कुछ एक लोगों को लगता है यार कुछ इनके क्या चल रहा है, विधानसभा क्यों बार बार बोलते हैं, कोई चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं। मित्रों, यह एक सामान्य भाषा है कि भाई वार्ड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर स्तर पर, इसको अब जहाँ पर हम थोड़ा सा प्रभावी भूमिका में हैं वहाँ फिलहाल अब जैसे भारत अच्छा दल ने अनेक बार कोशिश किया कि हम वार्ड स्तर पर अपना संगठन बनाएं, हम नहीं कर पाए। इस बार भी हमारी कोशिश है कि हम भले वार्ड स्तर पर संगठन न बना पाएं, लेकिन कोशिश करें कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 25-25 कार्यकर्ताओं के समूह का निर्माण किया जाए। और इस तरह से यदि हम लोगों ने खास तौर पर मैं सरोजनी नगर को भी लखनऊ में जो है जोड़ते हुए कहना चाहता हूं, जैसे सरोजनी नगर है, पश्चिम है, कैंट है, मध्य है, पूरब है, उत्तर है, ये 6 जैसे विधानसभाएं हमारी हैं। ये शहर लखनऊ को, इसमें से अगर हम लोगों ने 25-25 कार्यकर्ता निकाल लिया तो आपकी संख्या 150 की होती है। एक सामाजिक संस्था में कार्यकर्ता के रूप में अगर 100 लोगों की भी संख्या आपकी है तो आप एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली संस्था हैं। और साथियों, यदि आप देखिए, हम बहुत साफ बात कहना चाहते हैं, जो लोग टाइम पास करने के लिए संस्था से जुड़े हैं उनसे मुझको कोई शिकवा शिकायत नहीं, लेकिन जिन लोगों के मन में देशभक्ति है, जिन लोगों के मन में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने का जुनून है, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, साथियों, संगठन बढ़ाओ,
संगठन से लोगों को जोड़ो। भले ही अगला व्यक्ति हमें 100 रुपया चंदा रूप में दे रहा, स्वीकार करो, लेकिन मेरे मन में एक भाव है कि हम उसे एक कार्यकर्ता के रूप में स्थापित करेंगे। हम वास्तव में उसके अंदर सदस्यता का भाव विकसित करने की कोशिश करेंगे, और वो भाव विकसित होगा हमारे कार्य से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, और हम इस रूप में करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा साथ दो, सदस्यता अभियान में हाथ लगाओ। हर विधानसभा क्षेत्र में आप सभी साथी से मैं आग्रह करता हूं, जो जिस विधानसभा क्षेत्र में रहता है, सबसे पहला टारगेट हर कोई का होना चाहिए कि हमारी विधानसभा में हमारी वास्तव में सदस्यों की संख्या क्या है। हमें अपनी विधानसभा में 100 के लक्ष्य को प्राप्त करना है। हम यह भी अपील करना चाहते हैं, अब इधर समय भी है, इधर कार्यक्रम थोड़ा ज़्यादा जल्दी चले हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कोशिश। हालांकि अगले महीने केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है, अगस्त माह के प्रयास होगा कि प्रथम सप्ताह में ही हो, और जो कार्यकारिणी की बैठक हो तो कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य से मैं अभी से आग्रह करना चाहता हूं कि बैठक में जरूर आइएगा। उसमें भविष्य की बड़ी रणनीति पर जो है चर्चा करेंगे, स्थापना समारोह के कार्यक्रम की चर्चा करेंगे, ये सब तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा होगी। तो साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए 26 जुलाई के कार्यक्रम की सफलता की आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथ ही सदस्यता अभियान में आप लोग रुचि लें, लोगों को जोड़ने का काम करें, ताकि हम एक सशक्त संगठन के रूप में भारत रक्षा दल को हम सभी लोग एक सक्रिय सामाजिक संस्था के रूप में, समाज की जागरूक संस्था के रूप में स्थापित किया जा सके। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।